स्टूडेंट्स, वॉइस के चैप्टर में आज 39th डे है। टॉपिक आपका क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन से अगर आप पैसिव फॉर्म बनाते हो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। बस यहाँ सवाल ये है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता क्या है। तो जब तक तुम इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाओगे। सिंपल बात। तो सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन समझना होगा। चलिए, अब इसको समझने के लिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कॉमनली या आप कह सकते हैं जनरली सिर्फ इंट्रोगेटिव कहा जाता है। यानी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका भाव सकारात्मक हो, पॉजिटिव सेंस देने वाला हो, वह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और उसे सामान्यतः क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका भाव का निगेटिव सेंस देता हो, उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी नहीं पढ़े हैं, उसका क्लास नहीं हुआ है, आप तक नहीं पहुंचा है। तो इसमें हेल्प के लिए आप क्या करिए, चले जाइए प्रोनाउन के चैप्टर में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए। किसकी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो आपको मदद मिल जाएगी। फिर भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए, कभी भी आप क्वेश्चन करते हो किसी भी व्यक्ति से, तो प्रेजेंट टाइम में करते हो। अब उस प्रेजेंट टाइम में किए गए क्वेश्चन का संबंध सीधा सीधा प्रेजेंट टाइम से हो जाएगा अथवा फ्यूचर टाइम से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कहोगे? डायरेक्ट क्वेश्चन कहोगे। ठीक, उसी डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रयोग अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर कर दिया जाता है तो भी उसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही कहा जाता है। पुनः उस डायरेक्ट नरेशन को आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हो तो वही क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाने लगता है। हाँ, सिंपल चीज, इस लेक्चर को नोट करने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन समझना है। मैंने क्या पूछा? मैंने क्या कहा? भाई क्वेश्चन करता हूं अगर आपसे, आर यू बिजी, तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाएगा। व्हाट इज योर नेम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सब काइंड जानना पड़ेगा। तो दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो गए, एक यस नो टाइप, एक डब्ल्यूएस टाइप। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के हो गए, एक यस नो टाइप और दूसरा डब्ल्यूएस टाइप। यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूं वह है क्या जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप और ये दूसरा क्या है? डब्ल्यूएस टाइप। ठीक, यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया सामने वाले से, आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया गया। अगर इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं। इसी डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रयोग आप रिपोर्टेड स्पीच में कर देते हैं। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में कर देते हैं तो क्या होगा? अब देखो यहां पर डायरेक्ट नरेशन है। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, आई क्या हुआ? स्पीकर, सेड क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टाइम है। ओके, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। आर यू बिजी को हमने क्या कर दिया? रिपोर्टेड स्पीच के साथ पकड़ दिया। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट
टाइम में है, अतः रिपोर्टेड स्पीच का संबंध भी पास्ट टाइम से होगा। अगर स्वतंत्र रूप से आप प्रयोग करते हो इनडायरेक्ट नरेशन के बाद, तो इसका संबंध किससे होता है? प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टाइम। लेकिन सेम सेंटेंस का प्रयोग अगर आप रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर करते हो तो यह डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब पर कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टाइम में है। तो जिस टाइम में रिपोर्टिंग वर्ब होगा इसका संबंध उसी टाइम से हो जाएगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टाइम में है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इंट्रोगेटिव सेंटेंस का संबंध किससे हो गया? पास्ट टाइम से। सिंपल बात। अब चलिए इस डायरेक्ट नरेशन का हमने ट्रांसलेशन कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसलेशन कर दिया। मैंने उससे कहा क्या तुम व्यस्त? यहां पर आप मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रयोग सीधा सीधा कहां कर रहे हो? रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर कर रहे हो। ठीक। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो दोनों सेंटेंस में अंतर क्या होता है जानते हो? इसमें एक चीज और जान लो, नरेशन का चैप्टर नहीं पढ़े हो, नरेशन पर क्लास मैंने नहीं किया, आगे इसके बाद वॉइस के बाद नरेशन ही खुलेगा। इस वाक्य का स्पीकर मैं, ध्यान देना, तो रिपोर्टर भी मैं। होता क्या है? जैसे सिंपल सा एक स्टोरी बता दे रहा हूं, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में अंतर करने का। मान लो कि हमारे देश के पीएम पार्लियामेंट में कोई स्पीच दे रहे हैं तो वहां तमाम मीडिया वाले लगे रहेंगे, अर्थात तमाम रिपोर्टर्स लगे रहेंगे। बोलो लगे रहेंगे नहीं? और प्रधानमंत्री अपनी बात को हो सकता है कि वो डायरेक्ट नरेशन में भी कह रहे हो और इनडायरेक्ट, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। मीडिया वालों ने सुना तो मान लीजिए न्यूज चैनल वाले हैं, न्यूज पेपर वाले हैं, वो मीडिया कहलाएंगे। अब किसी भी न्यूज चैनल का जो इंडिविजुअल होगा, यानी इंडिविजुअल का मतलब पर्सन होगा, कहने के मतलब व्यक्तिगत, तो सुनेगा पीएम की बात को, उसके बाद दो तरीका अपनाएगा। उसको मार्केट में लाने के लिए दो तरीका अपनाएगा। एक तरीका कि पीएम की बात को ज्यों का त्यों कह देगा, तो जैसे ज्यों का त्यों कहेगा वह डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। दूसरी बात कि वह पीएम की बात को अपने शब्दों में कहेगा घुमा करके, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अब देखो यहां ना तो पीएम है ना तो रिपोर्टर है, मैं ही रिपोर्टर, मैं खुद रिपोर्टर अपने ही बात को दोहरा रहा हूं। यानी डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन में अंतर करने के लिए एक सेंटेंस नोट कर लो। यदि रिपोर्टर द्वारा स्पीकर की कही गई बात, स्पीकर किस में कहेगा? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर किस में कह रहा? रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा है। जो भी वो कहेगा रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाएगा। तो यदि रिपोर्टर द्वारा स्पीकर की कही गई बात को जो का त्यों डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख दिया जाता है तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। और यदि रिपोर्टर क्या करता है भैया? स्पीकर की बात को अपने शब्दों में लिखता है तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब चलिए इस सेंटेंस में रिपोर्टर कौन है? मैं खुद हूं, मैं ही स्पीकर हूं। इस स्टेटमेंट को किसने दिया? मैंने दिया। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो? और मैं ही इस बात को आप लोगों के सामने, आप बैठे हो पढ़ रहे हो, मैं खुद कहा और मैं ही
दोहरा रहा हूं आपके सामने, तो दोहराने का दो तरीका हो गया। कहा है, रिपीट कर रहा हूं, दो तरीका। मैं मेरी बात को यानी स्वयं की बात को यानी स्वयं के स्टेटमेंट को जो का त्यों कह दिया, तो ये डायरेक्ट नरेशन हुआ। अरे मैं ही यहाँ पर स्पीकर हूं, अब मैं ही मीडिया हूं, मैं ही रिपोर्टर हूं, अरे मैं मेरी बात को दोबारा आपके सामने। तो टीचर जब स्पीकर बनता है तो स्टूडेंट के साथ वो रिपोर्टर भी बन जाता है। स्टूडेंट के साथ क्या बनेगा, रिपोर्टर। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर मोहन सोहन लिख दें तो मोहन क्या हो जाएगा, स्पीकर, तो स्टेटमेंट कौन देगा, मोहन, और रिपोर्टर कौन हो जाएगा, मैं, और लिसनर सुनने वाला क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन, आप हो जाओगे, आप जो बैठ के सुन रहे हो। यही अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो आगे चैप्टर खुलेगा, वेट करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं खुद स्पीकर हूँ, खुद का रिपोर्टर हूँ, स्टेटमेंट जो दिया उसको दोहरा दिया, जो कहते हो डबल इन्वर्टेड कामास में, तो यह डायरेक्ट नरेशन हो गया। अब इसका हमने ट्रांसलेशन कर दिया। मैंने उससे कहा हूबहू, जैसे इंग्लिश है वैसे ही हिंदी बना दिया। मैंने उससे कहा क्या तुम व्यस्त हो, यहाँ भी मार्कर इंट्रोगेशन, यहाँ भी मार्कर इंट्रोगेशन। सेम क्वेश्चन को यानी डायरेक्ट क्वेश्चन को मैंने क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच में लगा दिया, अर्थात डायरेक्ट नरेशन में लगा दिया। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहने का। और एक कारण है कि आप क्वेश्चन जब करते हो, किसी के सामने खड़े हो, उससे प्रश्न कर रहे हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता ही है। और डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रयोग आप कहाँ करोगे, डायरेक्ट नरेशन में। चलिए हम अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना लेते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में अभी भी स्पीकर और रिपोर्टर सेम पर्सन है। मैं स्पीकर भी हूं, रिपोर्टर भी हूं। अब मैं मेरी बात को जो कहते हो नहीं घुमा दिया। कैसे, मैंने उससे पूछा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं उससे पूछा कि, आप सोच रहे हो कि पहले से सब लिख दिए, हाँ बता दे रहा हूँ, वीडियो में बिगड़ने आ गया, वीडियो कट गई, ठीक ना, नहीं तो मैं ऊपर से शुरू किया था। तो मैंने सोचा कि अब इसी को रिपीट कर देता हूँ, ठीक, सच्चाई यही है। तो चलिए भाई, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, यहां तक। अब की क्या लगाया, की। यहीं पर सावधानी बरतनी है कि की बात क्या लिखी। देखो, इफ आपने वेदर का प्रयोग होगा, क्यों, जब रिपोर्टेड स्पीच में आप यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करोगे, यस नो टाइप है, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, यस या नो, इसका आंसर किसमें मिलेगा, यस या नो में। तो यस नो टाइप का आप प्रयोग करोगे तो कंजक्शन के स्थान पर सदैव रिपब्लिक वेदर का ही प्रयोग होगा, किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। चलिए, तो कंजक्शन के स्थान पर हमने रिपब्लिक वेदर का प्रयोग कर दिया, चाहे लगाओ चाहे वेदर। तो इसकी जो हिंदी होगी भैया, की हो जाएगी, ध्यान देना। अब चलो, इसके बाद जो यहां मीनिंग हमने लिखा है, क्या तुम व्यस्त हो, देख रहे हो ना, यही मीनिंग यहां उतार देना है। परंतु रिपोर्टेड स्पीच में जो भी परिवर्तन आप कर रहे हो, तुम की जगह क्या किए, यू की जगह ही,
होता क्या है, ये जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ प्रयुक्त करोगे उसे तुम्हें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। तो अगर यस नो टाइप सेंटेंस है इंट्रोगेटिव यानी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भाव अफर्मेटिव होता है तो उसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और नेगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। लेकिन समानता इंट्रोगेटिव, हाँ सिंपल इंट्रोगेटिव को हम समानता केवल इंट्रोगेटिव कहते हैं। भाव क्या है इसका, सकारात्मक है, तो यह चेंज होगा अफर्मेटिव में। अगर यह नेगेटिव में होता, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यह चेंज होता नेगेटिव में। तो इस सेंटेंस को कुल मिलाकर असर्टिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह यस नो टाइप है कि WS टाइप। तो यहाँ पर यस नो टाइप है, तो जब यस नो टाइप है तो हम क्या करते हैं कि इफ वेदर कंजंक्शन का प्रयोग कर देते हैं, बेहिचक कर दोगे, कर दिया। अब चलो, तो यहाँ पर हम कर दिए इफ वेदर का प्रयोग। उसके बाद इस सेंटेंस को आपको देखना है कि किसमें बदलना है। अफर्मेटिव में बदले, असर्टिव में हमने कहा असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के, अफर्मेटिव अथवा नेगेटिव। तो हम अफर्मेटिव में बदले या नेगेटिव में, इसमें नॉट शब्द नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव में बदलेगा। तो अफर्मेटिव में जब बदलेगा तो बोलो इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। अब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू हो तो उसे किसे चेंज करोगे, हिम से, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो हिम से चेंज होगा तो ही बनेगा, क्योंकि इसकी केस क्या है, नॉमिनेटिव, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह अब यू लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये सब नरेशन में पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर मैं लिखा नहीं दिया भैया, ही लिख दिया। ओके, अब चलिए, जब ही लिख दिया तो स्वाभाविक है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्ब के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कंप्लीमेंट हो, जो भी हो। तो ही लिख दिया। अब अफर्मेटिव बनाते समय आपको यह ध्यान देना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वह किस टेंस में है। तो यह प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो हम पीछे मुड़ेंगे, कहाँ आगे, रिपोर्टिंग वर्ब पाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम इस प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में ले जाएंगे, यही नरेशन का रूल होता है। ठीक, तो हम प्रेजेंट टेंस से कहाँ पहुंचा दिए भैया, इसको पास्ट टेंस में। तो यू के साथ आर लगाए तो ही के साथ क्या लगा, बोलिए, वाज लग गया, देख रहे हैं ना, और बीजी हो गया। तो ही वाज बीजी मैंने कर दिया, तो ही वाज बीजी क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। तो आर ही बीजी को मैंने किसमें चेंज कर दिया, एंड यस नो टाइप इंट्रोगेटिव को मैंने चेंज कर दिया अफर्मेटिव। अब इसकी मीनिंग देखो, यहीं तक मैं आया था तो वीडियो कट गई थी। चलिए, तो मैंने उससे, अब यहाँ पर था कहा, क्योंकि सेड है, सेड है, यहाँ पर पूछा नहीं सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्टली किया गया, डायरेक्ट किया गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन किया जा रहा है इनडायरेक्टली, यही कारण है कि सेड आस्क में बदलता है। बात कब की है, पास्ट टाइम की। मैंने उससे कहा क्या तुम व्यस्त हो। अब रिपोर्टर मैं ही हूँ और स्पीकर मैं ही हूँ, तो मैं मेरी बात को घुमा करके अपने शब्दों में कहने जा रहा हूँ। यहाँ क्या कहा, जो का त्यों कह दिया। मैंने उससे कहा क्या तुम व्यस्त हो। अब यहाँ देखिए, मैंने उससे पूछा, सेड टू, देखिए सेड बदलता है आस्क्ड में, और आस्क्ड कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो प्रीपोजिशन टू क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। कभी भी यह मत पढ़ना कि सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, लोग पढ़ा देते हैं। अगर टीचर पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसा बच्चों को ना पढ़ाया करो। सीधा सीधा सेड ऐसा वर्ब है जो प्रीपोजिशन टू लेता है।
और आस्ट ऐसा है कि जो प्रीपोजिशन टू नहीं लेता है, किसके पूर्व, ऑब्जेक्ट के। इसी तरह टेल आता है, टेल, तो टेल का आप टेल्स लिखो, टोल लिखो, किसी भी टेल्स में लिखो, वो भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो इन सब बातों को पढ़ाना है। ऐसी दिशा में टू क्या होता है, हमेशा ड्राफ्ट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पढ़ा दिया कि सेट टू को आस्ट में बदल देते हैं तो मामला फंस जाएगा, दिक्कत है। ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए आपको। चलिए, तो टू को हम ड्राफ्ट कर देंगे क्योंकि आस्ट टू लेता ही नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि मीनिंग कहाँ से आई, कंजक्शन इफ वाली वेदर से पूछा कि। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, ट्रांसलेशन में यही सावधानी बरतनी है, कुछ नहीं करना है, इसी को उठाकर लिख देना, लेकिन इसको तुम्हें चेंज करना है। और वाज का ट्रांसलेशन कभी मत करना, टेंस का ट्रांसलेशन तुम कभी मत करना, ठीक ना। ये की क्या हो जाएगा यहां पर, की के साथ क्या, तुम की जगह हमने क्या किया है भाई, यू की जगह ही, तो तुम यहां पर क्या कर देना, वह कर देना, वह। अब चलो, तुम है तो व्यस्त हो कह रहे हो, अब कि क्या वह व्यस्त है का ध्यान देना। मार्क कैपिटलाइजेशन हट चुका है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हट चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है, तो पूर्ण विराम लगा। अब बताओ कहां गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, कहां गया, इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आ गया। अब यह इनडायरेक्ट नरेशन जो बना पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। क्या भैया, ये तो कंजक्शन की मीनिंग है, ये पूरा का पूरा, इधर है कि थोड़ा सा जगह, पूरा आ रहा है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ध्यान दीजिएगा। तो यह पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। वक्ता ने क्या किया, वक्ता तो मैं ही हूं और रिपोर्टर मैं ही हूं, मैं मेरी बात को घुमा कर कह दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या वह व्यस्त है। अब हाँ, अगर वाज का ट्रांसलेशन कर दोगी क्या वह व्यस्त था, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा स्टूडेंट गलती करता है और टीचर भी करते हैं, पढ़ाने वाले स्टूडेंट। क्या मेरे स्टूडेंट तो खुद में टीचर हो जाते हैं, ठीक ना, दूसरे टीचर को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट को कोई दूसरा टीचर पढ़ा ही नहीं सकता है, चैलेंज करता हूँ मैं, ठीक ना भैया। चलते हैं भाई। अब जब यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है तो कंजक्शन के पूर्व पीसी और कंजक्शन के बाद एससी, सबऑर्डिनेट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो ही क्लास होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। पी फॉर पीसी, सी से क्लास, और एस फॉर सबऑर्डिनेट और सी फॉर क्लास। ओके, अब सवाल है कि सबऑर्डिनेट क्लास का कौन सा एक काइंड है, नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है कि एडवर्ब क्लास है। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि आगे क्लास भी आएगा धमाकेदार, नरेशन भी आएगा धमाकेदार। तुम डिसलाइक करने में बहुत आगे हो, तुम लोग नहीं समझ में आता, तुरंत डिसलाइक है तो करो ना, कितना करोगे डिसलाइक, कितना करोगे, मेरे लिए बैठे हो क्या करने के लिए, करो, ठीक ना। तो अब चलो, यदि सबऑर्डिनेट क्लास नाउन का कार्य करेगा तो नाउन क्लास कहलाएगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा, और एडवर्ब का कार्य करेगा तो एडवर्ब क्लास कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है या एडवर्ब का, कैसे जानोगे, तो उसका फंक्शन सुन लो। यदि सबऑर्डिनेट क्लास, पूरा नहीं बताएंगे केवल नाउन के सेंस में बता देते हैं, यदि सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वह नाउन का ही फंक्शन देगा और नाउन क्लास कहलाएगा। यदि
प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा तो भी नाउन क्लास, और प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का अगर कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो भी नाउन क्लास। तो क्लास का चैप्टर वेट करो, बहुत धमाकेदार एंट्री होगी, समझे भैया, सोच भी नहीं सकते हो। ठीक, मैं पढ़ाता बड़े आराम से, मुझे जल्दी जल्दी 2 मिनट 3 मिनट बोलना कि पढ़ा दूंगा समझा दूंगा, ये सब भाषणबाजी है। कान खोल के सुन लो, पूरी वीडियो देखो। अब चलो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि ये है प्रिंसिपल क्लास की क्रिया, बोलिए वर्ब है ना, तो ये क्या हो सकता है भाई? अब प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के बाद आया है तो सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। जानना चाहते हैं कि यह ऑब्जेक्ट है या सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? भाई सिंगल वर्ड नहीं है, हम 2 शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसको सिंपली समझो। आई आस्क्ड हिम समथिंग, आई आस्क्ड हिम समथिंग, मैंने उससे कुछ पूछा, मैंने उससे कुछ पूछा। प्रश्न करो, मैंने उससे क्या पूछा? तो जवाब में मिलेगा समथिंग। तो समथिंग क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या जी कुछ किससे पूछा? तो जवाब होगा उससे, यानी हिम। तो हिम क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने के लिए कहाँ जाओगे? अरे वर्ब का चैप्टर खोलो यार, सब डन है। तो ये हिम हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि समथिंग तो सिंगल वर्ड है, आई आस्क्ड हिम समथिंग, मैंने उससे कुछ पूछा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिंपल। अब सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम कोई क्लास लगा दें तो सदैव नाउन क्लास ही बनेगा। ये है पहचान नाउन क्लास की। तो बोलो, अब यह सबऑर्डिनेट क्लास क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पर इनडायरेक्ट, यहाँ पर इनडायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम क्या हुआ? इनडायरेक्ट। सिंपल सेंटेंस में मैं क्या बोल रहा हूँ? आई सिंपली, मतलब यहाँ क्लास नहीं लगा रहा हूँ। आई आस्क्ड हिम समथिंग, तो सेंटेंस क्या हो गया? सिंपल। आई आस्क्ड हिम समथिंग बोल दिया। अब समथिंग क्या होगा? बोलो, यहाँ पर अगर मैं समथिंग बोलता हूँ तो समथिंग क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समथिंग, मैंने उससे कुछ पूछा, अगर यहाँ पर समथिंग लिखता हूँ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा और किससे पूछा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसी समथिंग के स्थान पर मैंने क्या किया? एक क्लास लगा दिया। अब वह क्लास क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो यदि सबऑर्डिनेट क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका बन रहा है? प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का। तो यह हो जाएगा नाउन क्लास। तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक ना। अब हम फोकस करेंगे यहाँ पर, फिर आ जाएंगे। ओके, यह डायरेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जो नाउन क्लास है। अब इसके लिए थोड़ा सा इन डिटेल आपको जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, यह है डायरेक्ट बन गया। अब बताइए, यहाँ का जो डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया? पूरे इनडायरेक्ट नरेशन में इतनी तो कहाँ चेंज हो गया भैया? अफर्मेटिव में। तो क्या इसे आप क्वेश्चन पाओगे? नो। पूरा सेंटेंस को आप क्वेश्चन पाओगे? नो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके पूर्व इसकी जो पैदाइश है, इसका जन्म हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन से, इसका जन्म हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन का तो भाव है ना भैया, ये देखो है। तो मैंने उससे पूछा कि, ये सब चीजें तुमको कोई बता नहीं सकता है, सब रिसर्च की चीजें हैं। तो मैंने उससे पूछा कि, देखो क्या लगाया, एसरो टाइप की पहचान क्या हुआ? व्यस्त है। अगर तुम लिख देते हो कि मैंने उससे पूछा कि हुआ व्यस्त है, तो गलत हो गया। क्या तो लगेगा, यहाँ पर क्या
लगा, फुल स्टॉप लगा भैया, कुछ समझ में आया? तो की मीनिंग क्या हो गई? इवॉल्विंग मेथड ट्रांजैक्शन का नाम बदल जाएगा। जानते हो क्या? क्लास क्या बन गया? सबऑर्डिनेट क्लास। तो ट्रांजैक्शन का नाम पड़ जाएगा सबऑर्डिनेटिंग ट्रांजैक्शन। क्या पड़ेगा बेटा? सबऑर्डिनेटिंग ट्रांजैक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो पहली दफा तो आप ट्रांजैक्शन लिखकर काम चला लिए, 60 में लिख देना। पहली दफा तो आप ट्रांजैक्शन लिखकर काम चला लिए, लेकिन क्लास क्या होगा? सबऑर्डिनेट। तो अब ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग ट्रांजैक्शन। अब चलिए, यह पूरा का पूरा बोलिए पीसी प्लस एससी क्या हुआ? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्या हो गया? इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अर्थात ये हो गया। अब मुख्य टॉपिक आज का क्या भैया? पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो जब तुम इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? चलते हैं। अब इसको ये जानते हो, यह इनडायरेक्ट नरेशन किस फॉर्म में, एक्टिव में है कि पैसिव में? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस में है भैया? पैसिव में न होकर के एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म किसमें है? एक्टिव फॉर्म। अब इसी को पैसिव में चेंज कर, बस आज का क्लास यहीं पर है, परंतु इतनी तो हमें आपको क्या फाउंडेशन देना पड़ा। अब तक क्या दिए? फाउंडेशन दिए कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, अब एक्टिव सेंटेंस के स्थान पर, समझे भैया? चलो मिटा देता हूं। सेम सेंटेंस को मैं उठाता हूं, अभी वहां रहने देता हूं, बाद में मिटाऊंगा। देखो, कोई भी इनडायरेक्ट नरेशन में प्रीफिक्स सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव फॉर्म में होगा। अब उसमें रिपोर्टेड स्पीच एक्टिव में है कि पैसिव में, उससे हमसे नहीं मतलब है, उससे हमसे मतलब नहीं। क्या किया? एक्टिव सेंटेंस। अब इस एक्टिव सेंटेंस के स्थान पर इस इनडायरेक्ट नरेशन को हम लिख देंगे। आई आस्क्ड हिम, ठीक, एक ले रहा हूं कंजक्शन, इफ ही वाज बिजी। अब यह इनडायरेक्ट नरेशन है, ध्यान दो। तो इनडायरेक्ट नरेशन में अगर क्वेश्चन किया गया है तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन खोजोगे तो नहीं पहचान पाओगे। किससे पहचानोगे? इससे पहचानोगे, कंजक्शन से पहचानोगे। बोलो, यह इनडायरेक्ट नरेशन है कि नहीं है? बोलो, है? तो इसे तुम क्या कहोगे? इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहोगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो किया गया लेकिन डायरेक्ट नरेशन में नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट। अब इसका तुम्हें पैसिव बनाना है। सिंपल तरीका, जो पुराना तरीका है वही लागू करना है और कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जानते हो, इस प्रिंसिपल क्लास का बनेगा, यहां से यहां तक क्या है भैया? एससी, चाहे एससी लिखो या अंडर ब्रैकेट नाउन क्लास लिखो, इसे तुम्हें छूना ही नहीं है, इसे तुम्हें छूना ही नहीं। तो इसका जब तुम पैसिव बनाओगे तो करना क्या? ये देखो, पैसिव सेंटेंस
इसमें यह है ऑब्जेक्ट और यह है सब्जेक्ट और ये क्या है वर्ब। इसी पोर्शन का बना लेना है। तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत इजी है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आपको समझना है बिना उसे समझे। अब पता चला कि हाँ भी उल्टा पुल्टा कर बैठे, नहीं जी उसमें नहीं कुछ करना है तो कर लो ना। देखो नियम नहीं जानते हो तो गलती करोगे। सॉरी, जो सामान्य नियम है वो नियम लागू करना पड़ेगा। वीडियो नंबर 1 देखो, उसको पढ़ो। तो अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, बोलो सब्जेक्ट हो गया। कौन सा टेंस है भैया? पास्ट इंडेफिनिट। तो ही वाज कर दिया, उसके बाद आस्ट कर दिया। यहां क्या कर दिया? बाई मी। ध्यान देना, थोड़े समय के लिए मैं गलत लिख रहा हूं भैया, क्योंकि आप गलती क्या करोगे उसके बाद क्या करोगे? इफ ही वाज बिजी। ये हो गया। समान नियम तुमने लागू कर दिया। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को बाई एजेंट बना दिया। अब ट्रांसलेशन कर लो। इसका ट्रांसलेशन है कि मैंने उससे पूछा कि क्या वो व्यस्त है। अब देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा वह पूछा गया कि, ध्यान देना, क्या हुआ? यहां पर तुम जो बाई एजेंट लगा दे रहे हो ना, बाई एजेंट, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। बाई एजेंट के साथ कभी भी सबऑर्डिनेट क्लास नहीं जुड़ता है। बाई एजेंट के साथ नहीं जुड़ेगा। एक्टिव फॉर्म में तो जुड़ जाएगा, लेकिन पैसिव फॉर्म में या बाई एजेंट के साथ कभी भी यह प्रिंसिपल क्लास से नहीं जुड़ेगा। बोलो प्रिंसिपल क्लास है कि नहीं? है? इसलिए इसका प्रयोग कभी मत करना। अर्थात सब्जेक्ट क्या हो गया भैया? ड्राफ्ट। क्या कर दोगे? बोलो, सब्जेक्ट को क्या कर दोगे? ड्राफ्ट लिख दे सीधा सा, क्योंकि ये नहीं करने देगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। समझे भैया? एक्टिव फॉर्म वाला ही ये स्ट्रक्चर लेता है, पैसिव में बाई प्लस एजेंट वाला स्ट्रक्चर नहीं लेता है। तो क्या करो? बाई मी को हटा दो। इसका मतलब ये हुआ कि ही वाज आस्क्ड इफ ही वाज बिजी। ये हो गया। तो पहला सेंटेंस हो गया गलत। क्या हो गया? क्रॉस। और दूसरा है सही। ये है एक्टिव एंड पैसिव आज का। ठीक ना भैया? तो कुछ एग्जांपल मैं और देता हूं। ये तो स्लो टाइप क्या है? था। अब एक WS टाइप कर लीजिए आप, सीधा सीधा। अब डायरेक्ट नरेशन आपको नहीं बताना है, सीधा इनडायरेक्ट में मैं लिख दे रहा हूं। तो एक्टिव सेंटेंस लिखा, ठीक। कल्पना आपको करनी पड़ेगी। या यार पुअर हो ना, क्या हो? पुअर स्टूडेंट मान के पढ़ाता हूँ, बता ही देता हूँ, थोड़ा टाइम बढ़ेगा। टाइम तो कोई एनर्जी तो नहीं, तो बता देता हूँ। चलो भैया डायरेक्ट। आई सेड टू, इस बार हर लिख देता हूँ मैं।
ठीक है, इस बार हर लिख दिया। व्हाट इज योर नेम, बाहर का आप इंटरोगेशन लगा दिया, बोलिए। अच्छा जल्दीबाजी होगी, ओके थैंक यू भैया, जल्दीबाजी में हो जाता है। चलिए, तो आई सेड, बोलिए डायरेक्ट में हमने क्या लिखा, आई सेड टू हर व्हाट इज योर नेम, इनडायरेक्ट में बदल दो, इनडायरेक्ट में तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हर हो गया। ओके, अब देखो ये क्या है, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ना कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो WS टाइप है तो किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, करना कुछ नहीं। हाँ, मीनिंग थोड़ा बता दे, क्योंकि आपको मीनिंग जानना जरूरी है। मीनिंग जब जानोगे तभी आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। चलो भैया, मीनिंग लिख दिया। क्या, मैंने उससे पूछा नहीं, सेड है, कहा, ठीक, तुम्हारा क्या नाम है, ये देखिए बाहर का इंट्रोगेशन लग गया, डबल इनवर्टेड कॉमा। मैंने उससे कहा तुम्हारा क्या नाम, पूछा भी अगर कहते हो बोलचाल में चलेगा, से का मतलब पूछना नहीं होता है, कहना होता है, लेकिन चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इनडायरेक्ट बना दो, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हर होगा। अब करना क्या है, ऐसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना भैया, चाहे जो क्वेश्चन वर्ड जो करते हो आप यहाँ उतार दो। क्या कर दोगे, उतार दिया, उतार दिया। अब यह क्या है, WS टाइप इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, तो किसमें चेंज होगा, अफर्मेटिव में। किसमें चेंज होगा, अफर्मेटिव में, ध्यान देना। तो अफर्मेटिव में जब चेंज होगा तो व्हाट इज योर नेम, जवाब में क्या मिलेगा, माय नेम इज रीता, माय नेम इज रीता। तो माय नेम यहां लिखा जाएगा। इसका मतलब जो ये जो चीज होता है इसको भी समझ लो, इंग्लिश आसान भी है और टफ भी है। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये है आपका लिंकिंग वर्ब और व्हाट है आपका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जवाब कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। माय नेम इज रीता, सीता, गीता, रजनी, कुछ भी बताए तो रीता, गीता, सीता, रजनी किस में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट पोर्शन में जाएगा। ये व्हाट का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट जानने के लिए ही किया गया है। इसका मतलब हुआ यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है, यहाँ पर गलती होती है, खूब क्वेश्चन में आता है, इस बॉडी में आता है, ऐसे सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जाते हैं। तो ये बनेगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर योर का प्रयोग किया गया तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग। यहाँ का हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ का योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, ऑब्जेक्टिव भी और पॉसेसिव भी दोनों। तो व्हाट, उसके बाद पॉसेसिव, बोलो योर की जगह क्या लगा दिया, योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव और नेम क्या है, नाउन। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हमने हर लगा दिया, हर नेम लिख दिया। इतना काम तो तुम कर लेना, बेहिचक कर लेना, ठीक, इतना काम तुम्हें कर लेना है, कर लिया भैया, ठीक
सब्जेक्ट आपको मिल गया, सब्जेक्ट मुझे मिल गया। अब चलो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, किसमें जाएगा, पास्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट के बाद क्रिया चाहिए, तो ये प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में। तो यहाँ क्या लगा देंगे, बोलो, वाज लगा देंगे। हो गया। अब वाज के बाद कंप्लीमेंट चाहिए, ठीक। तो कंप्लीमेंट जानने के लिए तो क्वेश्चन किया गया, कंप्लीमेंट जानने के लिए क्वेश्चन किया गया, और यह क्वेश्चन वर्ड यहाँ कंजक्शन बन गया। क्या बन गया, कंजक्शन। अतः यहाँ क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, है ना। छोटा सा सेंटेंस नरेशन का बहुत चकमा देता है। तो हर क्या हो जाएगा, व्हाट, हर, नेम, वाज। अब चलो ये क्या हो गया भैया, यह जब हमने क्या बताया, डब्ल्यू टाइप में तो कंजक्शन बनेगा। तो यहाँ पर दो चीजें मिलेगी, ये व्हाट डबल फंक्शन में आ जाएगा। पहला फंक्शन इस इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में पहला फंक्शन क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। और दूसरा फंक्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर तो कई फंक्शन है, क्या, क्वेश्चन वर्ड। तो जैसे यह कंजक्शन बनेगा तो पहला फंक्शन कंजक्शन का, और दूसरा फंक्शन खुद के अस्तित्व का। तो खुद का अस्तित्व उसका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो दूसरा फंक्शन क्वेश्चन वर्ड। ओके, चलो अब पहला फंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो यहां मीनिंग हो जाएगी की, क्या हो जाएगा, की। यहां मीनिंग क्या हो गई, की। और इस क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग हम दे चुके हैं ये। तो जो कहाँ हो, डायरेक्ट नरेशन में दिया गया हो वही मीनिंग नोट कर दो। क्या नोट कर दिया भैया, क्या हो गया। तो ट्रांसलेशन इजी हो गया है। इसको मारो, नहीं सो रहा है, देरी से परेशान किया, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भगाओ इसको बाहर, ठीक है ना। क्लास में बैठते हैं, सोने के लिए जाओ, चलो जाओ, हटो, देरी से डिस्टर्ब कर रहा है। अब क्या हुआ भैया, तो पहला मीनिंग कंजक्शन की लेंगे, और दूसरी मीनिंग हम इस क्वेश्चन वर्ड का जो खुद की मीनिंग होगी। ट्रांसलेशन कर लो ना, ट्रांसलेशन कर लो। तो ट्रांसलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, मैंने उससे पूछा, आप चाहे तो पूछा हो गया, मैंने उससे पूछा, तो ये मीनिंग पहले नोट कर लो, की आ रहा है ना नीचे। मैंने उससे पूछा कि, बोलो, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो चेंज हो गया है। तो तुम्हारा क्या नाम है, ध्यान देना, तुम्हारा क्या नाम है। अब क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बन चुका है, योर नेम क्या बन गया, सब्जेक्ट, हर नेम। तो क्या करोगे, इसका ट्रांसलेशन करना, इसका ट्रांसलेशन करना, इसे देखोगे, उसे नहीं देखोगे। कि उसका नाम हो गया, इतना तक जाओगे। फिर इसकी जो दूसरी मीनिंग नोट कर दो, क्या, ठीक ना। अब का वाज है तो क्या करोगे, था नहीं, तो सब्जेक्ट की मीनिंग पर ट्रांसलेशन पहले करोगे, की तो लगा ही दिया, सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन पहले, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी, समझ गया। और क्रिया के पहले कोई अगर अदर वर्ड्स है तो भी आ जाएगा। तो यहाँ तो है ही नहीं, उसका नाम क्या, बोलो, था लिखे, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका भाव इससे पूरा हो जाएगा। कब पूछा जी, पास्ट में ना, तो है का मतलब था निकल गया, था कभी मत करना। ये हो गया
ट्रांसलेशन। अब ये जो सेंटेंस तुम्हारा क्या हो गया बोलो, एक्टिव हो गया, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, हो गया ना। अब यहीं पर मैं कर दे रहा हूं, चल ये हो गया एक्टिव सेंटेंस यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एक्टिव सेंटेंस हो गया तो इसका पैसिव बना लो पीएस, फिर वही नियम लागू करोगे, आई क्या हो जाएगा बोलो, ड्राफ्ट। उसके बाद हर को क्या बनाओगे, सी, तो सी बना दिया, ठीक है भाई। सब्जेक्ट बना बड़ा, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो सी वाज आस्क्ड हो जाएगा, बोलो हो गया। बाकी उतार दो, बाकी सब ऑर्डिनरी क्लास को उतार दो, क्या करोगे, व्हाट हर नेम वाज, इसमें कुछ फेर बदल कर दोगे तो गलत जाएगा, यही तो है। अगर आप इंट्रोगेटिव का समझ लिए हो तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझ लोगे। अरे भैया हम अगर लिखते हैं उस पहला वाला सेंटेंस, आर यू नॉट बिजी, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट बिजी, है हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब व्हाट इज योर नेम तो नॉट आएगा नहीं इसको कोई सेंटेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो ये तो नरेशन की चीज है। बाकी यहाँ पर क्या आपने सीखा, सीधा सीधा प्रिंसिपल क्लास पर नजर डालनी है। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको रिपोर्टेड स्क्रिप्ट पर नजर नहीं डालनी है, कुछ नहीं करना है, छाप देना है, केवल प्रिंसिपल क्लास पर नजर डालना है। प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर देना है, बिल्कुल इजी। परंतु इनडायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त सेंटेंस को इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, मुख्य फोकस तो यहीं पर था। जब तक इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक इस चैप्टर को कैसे समझोगे, इस टॉपिक को कैसे समझोगे। तो क्या भैया वॉइस जो है समाप्ति की तरफ चल रहा है, 2-4 वीडियो और बनेगी, उसके बाद वॉइस की प्रैक्टिस शुरू होगी एक तरफ, और दूसरी तरफ नरेशन का चैप्टर खुलेगा। तो इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा। तो इंतज़ार करने के लिए थैंक यू अगर इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इसका अगला क्लास यानी अगले क्लास तक के लिए क्या, टाटा बाय बाय, थैंक यू।